हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। ये रीडिंग होगी यू वर्सेस देम। सो आपको ऑलरेडी पता होगा कि यू वर्सेस देम मैं किस तरह से करती हूँ, सो आई विल नॉट गेट इन टू दैट फॉर नाउ। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉर डेली रीडिंग जो है वो फॉलो कर सकते हो। या देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में आपके स्पेसिफिक सामान के साथ। इसमें हम फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन भी देखेंगे। एज यू ऑल नो कि मैं एक ही डेक को टू उसमें हाफ में डिवाइड करती हूँ। वन इज़ गोइंग टू बी आपकी एनर्जी, वन इज़ गोइंग टू बी द अदर पर्सनस एनर्जी। पहले दो कार्ड जो होंगे वो हम फ्यूचर के लिए यहाँ पर साइड पे कर लेते हैं ताकि वो हम लेटर ऑन चेक करें, और बाकी हम कार्ड्स यहाँ पे स्प्रेड करेंगे। देखते हैं कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में आपके एंड से और आपके पर्सन के एंड से। होल्ड ऑन। या देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। आप हमेशा अपनी साइड जो है वो स्विच कर सकते हो सकता है कि ये वाला डेक जो है या ये वाली पाइल ऑफ कार्ड जो है मैं सोचूंगी या कहूँगी कि आपकी एनर्जीज है। हो सकता है कि आपकी एनर्जीज ये वाले डेक की हो या फिर ये वाली पाइल की हो। आप हमेशा साइड स्विच कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर कनेक्शन। आपका और आपके स्पेसिफिक समवन इस कनेक्शन को लेके क्या सोच रहे हैं जो आप दोनों का एक दूसरे के साथ है। लेट्स बिगिन विद दिस पर्सनस एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट। टेन ऑफ कप्स। कोई तो बहुत खुश है इस कनेक्शन को लेकर। उसको लग रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं या बहुत अच्छी होने वाली हैं आने वाले दिनों में। समबडी इज़ रियली वेरी हैप्पी। और उनको लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी की जो एक मिसिंग थी कनेक्शन में, या एक हार्मनी जो मिसिंग थी कनेक्शन के अंदर, वो उनको लग रहा है कि कनेक्शन में थोड़ी बहुत जो है वो वापस आना शुरू हो गई है। समबडी इज़ रियली वेरी हैप्पी थिंकिंग अबाउट ये कनेक्शन जो है आप लोगों का। तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक समवन, आपके पर्सन की भी हो सकती है टुवर्ड्स यू। तो अगर आप पहले इस पर्सन की एनर्जी देखते हैं। लेट्स सी ये इंसान कैसा ले रहा है इस कनेक्शन को लेकर। 9 ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स। अच्छा, कनेक्शन मुझे लग रहा है कि आप दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे के लिए सेम फील कर रहे हो, लेकिन समहाउ जो ये पर्सन है, हो सकता है ये आपके पर्सन की एनर्जी हो, बट आप स्विच कर सकते हो लाइक आई ऑलरेडी सेड। अब ये इंसान जो है कनेक्शन में स्टेबिलिटी वापस आ रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन समहाउ ये इंसान आपके लिए ज़्यादा फील करना शुरू हो जाएगा। अब जैसे उसको ये फीलिंग आ रही है कि शायद मेरे दिल में भी फीलिंग्स इस इंसान के लिए बढ़ रही हैं, ये चीज़ें आगे की तरफ जा रही हैं, तो उसको थोड़ा डर रहेगा। इसके एंड से आपको थोड़ी ऐसा लगेगा कि जैसे ये पुल बैक करने की कोशिश करेगा, या हो सकता है बात थोड़ी कम कर दे फिर से। स्पेशली अगर आपका नया नया रिकन्सिलिएशन हुआ है या अगर आप नए नए कनेक्शन में गए हो, तो फीलिंग्स जो है वो काफ़ी हद तक म्यूचुअल हैं, विच इज़ गुड। लेकिन आपका पर्सन जो है वो थोड़ा फियरफुल हो रहा है, चाहे रिकन्सिलिएशन भी हो चुकी है या बातचीत दोबारा होना शुरू हो चुकी है, स्टिल उसके माइंड में फियर्स जो है वो उसको जो है ना वापस एक वार्न करते रहेंगे नॉन स्टॉप। लेकिन लकीली जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो इस दफ़ा स्ट्रॉन्गर देन एवर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को रोक सकते हैं इस कनेक्शन को लेकर। वो रोकना भी चाहेंगे तो उनका फीलिंग्स जो है आपके लिए वो बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक म्यूचुअल एनर्जी है, दोनों खुश हो कनेक्शन को लेकर, जो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ों को लेकर। लेकिन समहाउ आपका पर्सन फेयरफुल है, आपको थोड़ी लग रहा है कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आपके पर्सन को थोड़ा डर आना शुरू हो गया कि ये चीज़ें कहीं ज़्यादा स्पीडीली आगे ना चली जाएं, जैसे कमिटमेंट ना हो जाए या एंगेजमेंट ना हो जाए या शादी की तरफ ना चले जाएं। उसको वो फियर है। आपकी तरफ से आप चाह रहे हो कि यस अब तो ये चीज़ें आगे जाने वाली हैं, अब तो शादी हो जाएगी, या आपको वो वाली वाइब आ रही है कनेक्शन के अंदर से। और आपके पर्सन को थोड़ा एक डर और थोड़ा मे बी इट्स मोर लाइक कि शायद वो चीज़ों को स्लोली लेके जाना चाह रहा है और आप शायद थोड़ा चीज़ों को रशन करना चाह रहे हो, जबकि फीलिंग्स दोनों की सेम है, विच इज़ गुड। देखते हैं दो कार्ड्स और देखेंगे इस पर्सन की एनर्जी। 7 ऑफ कप्स और द जजमेंट। इस पर्सन की एनर्जी देखते हैं। 2 ऑफ वांड्स एंड द चैरियट। अच्छा, जितना आपका पर्सन राइट ना उस चीज़ को थोड़ा स्लो लेके जाना चाह रहा है, उतना ही वो आने वाले दिनों में चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पीडी लेके जाना चाहेगा। उसका दिल करेगा कि चीज़ें जल्दी जल्दी आगे बढ़ें और आप दोनों का कनेक्शन जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जाए। जहाँ पे बात आती है आपको काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक यू आर इन योर माइंड अबाउट इट। आपको लगता है कि जो आप चाह रहे थे, जो आप दुआ करते थे, जो आपकी चाहत थी इस कनेक्शन को लेकर, इन चीज़ों को लेकर,
आपकी अब वो सारी विशेष जो है वो मुझे लग रहा है कि पूरी होने वाली हैं, और ऐसा आपको फील हो रहा है कि अब जो है वो आपका मैनिफेस्टेशन आपको होती दिख रही है। आप अपनी रियलिटी में वो सारी चीज़ें देख पा रहे हो जो आप चाहते थे। देखते हैं फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन क्या होगा आप दोनों का। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर अवध एस ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि आप और आपका पर्सन, आप दोनों इस कनेक्शन को बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाना चाह रहे हो और बढ़ाओगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये रहेगी कि आपका फोकस जो है वो रिकन्सिलिएशन तो हो गई है, लेकिन आप जो चाह रहे हो आपको डेफिनेटली वो मिलने वाला है। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे आपका ऑब्सेशन दिख नहीं रहा। सो अगर आप ऑब्सेस कर रहे हो स्टिल भी, और अगर आगे भी प्लान रखते हो कि आप ज़्यादा चीज़ों को आगे जल्दी जल्दी लेके जाने की कोशिश करोगे, वैसा आपने नहीं करना। आप जैसे चीज़ें चल रही हैं स्मूथली स्लोली उसको वैसे चलने दो, चीज़ें आपके हक में ही बेहतर जा रही हैं। कुछ लोग मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनके फियर आना शुरू हो जाए कि ये पर्सन स्लो क्यों चल रहा है फिर से, जबकि ऐसा फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि राइट ना आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, ताकि आपको कंफर्म हो कि चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। जहाँ पे आप लूज़ करोगे अपना कॉन्फिडेंस, तभी आपको फियर आएगा। जहाँ पे आपको अपने लिए बुरा लगेगा या आपको लगेगा कि शायद आप ही डिजर्विंग नहीं हो, तभी आप सोच सकते हो कि अगला इंसान किसी और के साथ हो जाएगा या कनेक्शन आगे नहीं जाएगा। अगर आप खुद में इतने कॉन्फिडेंट हो और अगर आपको खुद पे एक यकीन है कि चीज़ें आगे उस लेवल पे जाएंगी जहाँ पे आप चाहते हो, तो वो जाएंगी। अगर स्पेशली आपका रिकन्सिलिएशन हुआ है, मैंने कल आई थिंक एक रीडिंग की थी, या आई डोंट रिमेंबर कि मैंने उर्दू चैनल पे की थी या इंग्लिश पे, बट उसमें भी एक तरह से सेम एनर्जी एक आई डोंट नो किस साइन में आई थी। लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि ये मिस्टेक कर रहे हो कि स्पेशली अगर आपकी रिकन्सिलिएशन हुई है तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो। वो भी चीज़ आपने नहीं करनी है, उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, ताकि आप जो चाहते हो कनेक्शन के अंदर वो आपको ईजिली मिल सके। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा अटैच, आपकी तरफ ज़्यादा खींचेगा एज़ कम्पेयर टू पहले, और वो आपसे ज़्यादा चाह रहा होगा चीज़ें जल्द से जल्द आगे जाएं। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा विद चाहिए, जब ये कार्ड आया था तो मैंने आपको कहा था कि आप जितना कॉन्फिडेंट होगे उतना पर्सन आपका जो है वो आपको आपकी तरफ खींचेगा, वो अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। तो मेक श्योर कि यू आर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। आपकी लुक्स में, आपकी हर तरह से आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी फील होनी चाहिए खुद को लेकर, और आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्सन आपकी तरफ खींच रहा है। और अगर आपको लगता है कि राइट नाउ ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो इन द पास्ट अगर कुछ ऐसा था कभी आप दोनों के दरमियान में जहाँ पे आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था या सोचता था, तो मेक श्योर कि आप उस तरह के जोन में वापस जाओ, या आप उन विजुअल्स के बारे में सोचो जो आपने उस इंसान के साथ पहले स्पेंड किए थे, जहाँ पे आपको वो बहुत ज़्यादा हो सकता है आपने उसको कई दफ़ा आपको छुपते सीक्रेटली आपकी तरफ देखते हुए देखा हो, या आपको लगा हो कि वो बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करता है, आपका पर्सन लड़का है या लड़की जो भी है, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो, और उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो एक और लेवल आएगा ना। कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि आप में थोड़ी चीज़ें हैं ऐसी, जस्ट अब मैं आपको एक मज़े की चीज़ कहती हूँ। जस्ट इन केस आप अगर मिलना चाह रहे हो इस इंसान से, या आप चाह रहे हो कि आपको ये प्रपोज करने आ जाए या कमिटमेंट कर दे या एंगेजमेंट हो जाए आप दोनों की, एक क्वेश्चन अपने आप से आपने ज़रूर पूछना है राइट नाउ, राइट स्ट्रेट अवे। आपने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इफ़ ये इंसान कल आपके घर आ जाए शादी के लिए प्रपोजल लेके, क्या आप रेडी हो? क्या आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो चीज़ें हैं, जैसा आर यू रेडी एंड प्रिपेयर फ्रॉम विद इन, उस तरह से कि जहाँ पे आप खुश हो और एक्साइटेड हो, बजाय इसके कि ये सोचो ओ हो अभी तो मैंने वेट भी रिड्यूस करना था, अभी तो मैंने वेट भी पुट ऑन करना था, अभी तो मैंने बालों को ये करना था, अभी मैंने चेहरे को ये करना था, अभी तो मैंने शेव करनी थी, जो भी चीज़ें हैं। डू यू थिंक कि यू आर इन दैट वाइब कि जहाँ पे आप रेडी एंड रिसेप्टिव हो उस लेवल पे, जहाँ पे आपने जो दुआ की हुई है वो अगर कल कबूल हो रही है, तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे या आप खुशी से पागल होगे? दोनों में डिफरेंस है। अगर आप स्ट्रेस में आ जाओगे दैट मीन्स कि यू योर सेल्फ इज़ नॉट प्रिपेयर समहाउ। दूसरे में अगर आप खुश हो रहे हो तो दैट मीन्स यू आर फुली प्रिपेयर्ड, और आपको लग रहा है कि यू आर योर परफेक्ट वन, एंड अब आपको कोई डर फियर नहीं है कि वो आपका पर्सन अगर आपको राइट नाउ भी मिलने आ जाता है तो आपके अंदर कोई फियर नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि हमारा कनेक्शन इज़ बियॉन्ड दिस ऑल। तो वो चीज़ चाहिए यहाँ पर, और जैसे ही वो चीज़ आएगी तो कनेक्शन आप लोगों का ज़बरदस्त होने वाला है। सो ओरेकल कार्ड देखते हैं एक। सो मेरे पास दो ऑलरेडी आ चुके हैं, सो लेट्स टेक देम। I am the angel of marriage and I am assisting you right now. एंजल ऑफ मैरिज इज असिस्टिंग यू राइट नाउ, यानी कि एंजल जो है मैरिज का, जो शादी का जो एंजल है वो आपको असिस्ट कर रहा है, आपके कनेक्शन को असिस्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं और आगे भी इसी तरह से चलेंगी, स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए ऑब्सेशन, विच इज़ ग्रेट। A happy move to a new home or a place of employment is in the works. The movement will usher in positive energy.
मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी शादी हो जाए। मुझे लग रहा है कि मीस गिविंग यू दिस एग्जाम्पल ऑल्सो कि जस्ट इन केस आपका पर्सन अगर कल ही आ जाए, आई डोंट नो, शायद इट विल ब्रिंग यू सम गुड न्यूज़ जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मुझे ऐसी वाइब आ रही है राइट नाउ, सो आई विश एंड होप कि ऐसा हो जैसा मुझे लग रहा है। सो या ट्राई टू वर्क ऑन द थिंग्स दैट आई मेंशन। और या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया गाइड किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।